नमस्ते, मैं मान बहादुर कार्की। आइए आज नाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाद की परिभाषा, नाद क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो नाद है वो दो अक्षर से मिल के बना है, न और द। न का अर्थ होता है प्राण वायु और जो द है उसका अर्थ होता है अग्नि या शक्ति। प्राण वायु और अग्नि के संयोग से नाद उत्पत्ति होता है, इसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और नाद को आवाज़ भी कहा जाता है, स्वर भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। तो संगीत में नाद का परिभाषा क्या होगा उसको हम जानते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि जिसका उपयोग हम संगीत में करते हैं उसे नाद कहा जाता है। नाद को नाद ब्रह्म कहकर हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें नाद को नाद ब्रह्म कहा गया है और उसकी महिमा का वर्णन गाई गई है। मतंगक्रिय बृहद्देशी ग्रंथ में नाद की महिमा का वर्णन इस प्रकार कहा गया है। ननादेन बिना गीतम, ननादेन बिना स्वरः, ननादेन बिना नृत्यम, तस्मान नादात्मक जगत। अर्थात ननाद के बिना गीत है, ना स्वर है और ना ही नृत्य है। जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो नादात्मक है, ऐसा कहा गया है। नाद के बारे में नाद को आकाश का गुण कहा गया है। क्यों आकाश का गुण कहा गया है? क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है और हमारा जो ब्रह्मांड जो है वो भी 5 तत्वों से मिलके बना है। उनमें से 5 तत्वों में से आकाश एक तत्व है और जिसका कोई रूप और रंग नहीं होता। उसी तरीके से नाद का भी कोई रूप और रंग नहीं होता, इसलिए नाद को आकाश का गुण कहा गया है और नाद ही संगीत का आधार भी है। और ये जो उत्पन्न होने के 5 स्थान कहे गए हैं, सबसे पहले नाभि, हृदय, फिर उसके बाद में कंठ, तालु और मुख। पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। उन्होंने व्याकरण के आधार पर नाद उत्पत्ति के 8 स्थान माने हैं। हृदय, कंठ, मूर्धा, जीवामूल, दांत, होठ, तालु और नाक। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं नाद के प्रकार। मुख्य रूप से नाद के 2, 3, 4, 5 और 7 तक नाद के प्रकार हमारे ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। सभी लोग मुख्य रूप से नाद के 2 ही प्रकार का उल्लेख करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। सर्वप्रथम हम अनाहत नाद क्या होता है उसको समझते हैं। अनाहत नाद मतलब जो हम स्वयं से अनुभव करते हैं और जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती है, अर्थात बिना आघात के या बिना क्रिया के स्वतः उत्पन्न होने वाला जो नाद है उसको हम क्या बोलते हैं, अनाहत नाद बोलते हैं। जैसे हमारे जो शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा हो रहा है उसकी नाद हो गया। हम अपने दोनों कानों को बंद करते हैं तो एक सरसराहट की आवाज़ निकलता है, उसको हम अनाहत नाद बोलते हैं। या जो सूरज से निकलने वाली जो नाद है उसको हम क्या बोलते हैं, अनाहत नाद बोलते हैं। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे इसी नाद का प्रयोग करके या इसी नाद की साधना करके वो लोग मोक्ष प्राप्ति करते थे। उसके बाद में आइए जानते हैं कि आहत नाद क्या है करके। आहत का मतलब होता है जो नाद आघात से उत्पन्न हो, यानी कोई हमने चेष्टा किया या कोई क्रिया किया उससे उत्पन्न होने वाले नाद को हम क्या बोलेंगे, आहत नाद बोलेंगे। संगीत हो या साहित्य, सभी प्रकार का नाद इसी आहत नाद के अंतर्गत आता है। और वाद्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि नाद उत्पन्न हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है प्रहार के द्वारा, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, सरोद हो गया, संतूर हो गया, तानपुरा हो गया, उसमें जो हम नाद जो है प्रहार द्वारा उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है घर्षण के द्वारा। जो तंत्री वाद्य है वो तत् और वितत करके हम 2 भागों में आज विभक्त करते हैं। जो वितत वाद्य हैं वह गज या कमानी से बजते हैं। तो गज या कमानी से जो बजने वाले वाद्य हो गए, जैसे हमारे पास सारंगी है, दिलरुबा है, इसराज जो वाद्य वगैरह हैं वो सारे इसी वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और जो तीसरा है वायु को भरकर या निकालकर जो सुशीर वाद्य वगैरह हैं, जैसे सहनाई है, हारमोनियम है, बांसुरी है, आदि वाद्य इस वर्ग में आते हैं। तो ये जो
आहत नाद है उसको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है संगीत उपयोगी नाद, दूसरा है शोरगुल जिसको राव भी कहा जाता है। और जो संगीत उपयोगी नाद है ये भी पुनः दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। एक है नादात्मक नाद जिससे संगीत की निर्मिति होती है, दूसरा है वर्णात्मक नाद जिसके अंतर्गत साहित्य या काव्य आता है। जो वर्णात्मक नाद है उसमें भी नादात्मक नाद होता है और जो वर्णात्मक नाद है उसमें भी नादात्मक नाद होता है, लेकिन नादात्मक नाद में मतलब नाद वाली चीज़ें ज़्यादा होगी और वर्णात्मक नाद में वर्ण ज़्यादा होंगे, बस फ़र्क इतना ही है। तो जो नादात्मक नाद है उसमें ये कहा गया है कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से थाट और थाट से राग की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। जो वर्णात्मक नाद है उसमें नाद से वर्ण, वर्ण से पद, पद से वाणी और वाणी से ही हमारा पूरा जो संसार वाणी से ही चलता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवहार में अगर हम देखेंगे नाद के 3 प्रकार कहे गए हैं, मंद्र, मध्य और तार। और ये जो नाद के प्रकार हैं हमारे भावों को भी प्रदर्शित करते हैं या हमारे जो मनोदशा है उसको भी बताते हैं। कैसे मनोदशा को बताते हैं? जैसे आपने देखा होगा जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आप रोते हो तो आपका हृदयगत जो नाद है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप हृदय से बोलने लगोगे। जब आप खुश होते हो तो आपने देखा होगा कि आपका कंठ स्थित जो नाद है वहाँ से आपकी नाद उत्पन्न होने लगता है। और जब आप ज़्यादा गुस्सा होते हो तो आपका जो तालु का जो नाद है, जो तार नाद है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हमने अपने जीवन में इन नादों का बैलेंस रखा है ना, तो हम अपने भावों में भी क्या ला सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं। इसी प्रकार से सन 1250 में लिखित संगीत समेसार ग्रंथ जिसको पार्श्वदेव ने लिखा था, पार्श्वदेव ने भी नाद के 3 प्रकार कहे हैं। सचेतन जो शरीर या कंठ से उत्पन्न होने वाला नाद सचेतन हो गया, उसके बाद में अचेतन जो तंत्री वाद्य से निकलने वाला नाद, और उसके बाद में आता है उभय प्रभव जो बंसी से निकलने वाले नाद। उसके बाद में हम नाद या वाणी के 4 प्रकार के वर्णन करने जा रहे हैं जो हमारे भारतीय दर्शन और 1956 में ओमकारनाथ ठाकुर ने प्रणव भारती करके एक ग्रंथ लिखा, उसमें भी वाणी के 4 प्रकार कहे गए हैं जो हैं परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी कह के कहा गया है। जो परा वाणी होता है यह वाणी का सबसे सूक्ष्म रूप होता है। यह वाणी जो होता है हमारे विचारों में और संकल्पों में ही विद्यमान रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परा वाणी बोलते हैं। और दूसरा आता है पश्चंती वाणी। पश्चंती का मतलब होता है देखना, कि मतलब हम क्या कर रहे हैं कि मन ही मन जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसका इमेज देखते हैं, है ना। तो वो जो पश्चंती जो वाणी है उसमें हम जो हमारे जो भाव है उसको अभी शब्द का रूप नहीं दे सकते, उसका जो शब्द का रूप है हम मध्यमा वाणी में देते हैं। जो तीसरा आता है मध्यमा वाणी, ओमकारनाथ ठाकुर ने अपने ग्रंथ प्रणव भारती में यह कहा है कि जो मध्यमा वाणी है उसी से ही संगीत की निर्मिति होती है, लेकिन जो मध्यमा वाणी है वो अभी व्यक्त नहीं हुआ है, हमारे कंठ तक ही पहुंचा है। इसमें जो नाद है वहाँ पे वो शब्द का रूप लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, यह जो आता है लास्ट वाला जो परा, पसंती, मध्यमा और जो बैखरी वाली वाणी है, क्योंकि आप इस नाद को सुन पा रहे हैं। जो नाद का प्रकट रूप है उसको ही बैखरी वाणी कही गई है। उसके बाद में संगीत मकरंद ग्रंथ में नाद के 5 प्रकारों का उल्लेख नारद ने किया है, जो शरीरज, नखज, लोहज, चर्मज और वायुज हैं। तो उसमें से जो शरीरज जो कंठ की ध्वनि है उसको वो शरीरज बोल रहे हैं। वायुज मतलब जो सुशिर वाद्य से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को क्या बोल रहे हैं, वायुज बोल रहे हैं। और जो घन या लोहज का मतलब ये होता है जो घन वाद्य से निकलने वाली ध्वनि को वो क्या बोल रहे हैं, लोहज बोल रहे हैं। और चर्मज जो है अवनद्ध वाद्य से निकलने वाली जो ध्वनि है उसको वो चर्मज बोल रहे हैं। और नखज मतलब प्राचीन समय में हमारे जो तंत्री वाद्य है नाखून से बजाई जाती थी, तो तंत्री वाद्य से निकलने वाली ध्वनि को नखज कहा गया। उसके बाद में 6ठी से 8वीं या 6ठी से 9वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ बृहद्देशी जो मतंग मुनि ने इस ग्रंथ को रचा है, उस ग्रंथ में भी नाद के 5 प्रकार का ही उल्लेख करते हैं। उनके नाम थोड़ा सा अलग हैं कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम, जो क्रमशः
नाभि से, हृदय से, कंठ से, तालु से और मुख से उत्पन्न होते हैं। सन 1210 से लेके 1217 के बीच में सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा। तो इस ग्रंथ में सारंगदेव ने भी नाद के 5 प्रकार ही कहे, लेकिन उन्होंने मतंग मुनि ने जो नाद के 5 प्रकार कहे हैं ना, उनके सीक्वेंस में थोड़ा सा अलग किया, और जो मतलब मतंग मुनि व्यक्त और अव्यक्त बोल रहे हैं उसके जगह पे वो पुष्ट और अपुष्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सारंगदेव हैं उनके नाद के 5 प्रकार हैं: अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम। जो अति सूक्ष्म नाद है वह नाभि से उत्पन्न होता है, सूक्ष्म नाद हृदय से उत्पन्न होता है, पुष्ट नाद कंठ से उत्पन्न होता है और अपुष्ट नाद तालु से, और कृत्रिम जो नाद है वो मुख से उत्पन्न होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये जो नाद के 5 प्रकार है इनको एक एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्वप्रथम अति सूक्ष्म नाद। तो अति सूक्ष्म जो नाद होता है यह बहुत मतलब सूक्ष्म नाद होता है, जिसको साधारण जो मनुष्य के कान है ना वो सुन नहीं पाते, या साधारण जो मनुष्य कान को सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे नाद के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर होने वाला जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, या हमारे जो आंतरिक अंग है उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है, जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारे शरीर से, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं अति सूक्ष्म नाद के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म नाद का मतलब होता है ये थोड़ा थोड़ा हमको सुनाई देता है, जैसे हल्का आवाज़ में अगर हम गुनगुना रहे हैं, या हल्का जो पंखा की आवाज़ है उसको हम बोलेंगे। इसी नाद को हमारे यहाँ क्या कहा गया है, कोमल स्वर भी कहा गया है। उसके बाद में आता है पुष्ट नाद। पुष्ट नाद का ही प्रयोग हम संगीत में करते हैं। इसमें मधुरता भी होता है और गूंज भी होता है, उसको हम पुष्ट नाद बोलते हैं। और अपुष्ट नाद मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो भी मतलब ख़राब इंस्ट्रूमेंट है, या फटा हुआ ढोलक या तबले से निकलने वाला आवाज़ है, या जो बेसुरा गायन होता है, वह सब इसी नाद के अंतर्गत आता है। इसमें ना मतलब रंजकता होती है, ना ही गूंज होता है, ना ही माधुर्यता होती है। और जो 5वां नाद है कृत्रिम नाद। कृत्रिम नाद को ये कहा गया है कि मानव के साधनों से उत्पन्न नाद, मुख्य रूप से यह मुख से निकलता है, जैसे इसे जो साउंड आ रहे हैं मुख से, इसी को कृत्रिम नाद कहा गया है। पाश्चात्य संगीत में भी नाद के 5 प्रकार ही हैं, परंतु ये हम जानते हैं कि पाश्चात्य संगीत में नाद का या ध्वनि का शास्त्रवत विधिवत रूप से पाइथागोरस ने वहाँ पे शास्त्र का अध्ययन करना 500 BC से स्टार्ट किया था। तो जो पाश्चात्य संगीत में जो नाद के 5 प्रकार हैं वह हैं बास, टेनर, अल्टो, सोप्रानो और फलसेटो। जो बास है वह पुष्ट नाद के समान है, जो टेनर है वो अपुष्ट के समान है, जो अल्टो है वह सूक्ष्म के समान है, और जो सोप्रानो जो है वह अति सूक्ष्म के समान है, और जो फलसेटो है वह कृत्रिम नाद के समान है। हमारे वैदिक साहित्य में भी ध्वनि के 7 प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को पता ही होगा, वैदिक साहित्य का मतलब होता है कि वेदों को व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। सबसे पहले संहिता काल आता है, फिर ब्राह्मण काल आता है, फिर आरण्यक काल आता है, फिर उपनिषद काल आता है, फिर उसके बाद में सूत्र ग्रंथ आते हैं, फिर उसके बाद में प्रतिसांख्य, फिर शिक्षा ग्रंथ वगैरह आते हैं। तो तैत्तिरीय प्रतिसांख्य करके एक ग्रंथ है, उसमें नाद के या ध्वनि के 7 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। सबसे पहले आता है उपांशु, ध्वान, निमद, उपस्निमद, मंद्र, मध्य और तार। उनमें से जो उपांशुक जो ध्वनि होता है, जो नाद होता है, वह नाद के सबसे सूक्ष्म रूप होता है। यह नाद जो होता है हमें खुद की नाद खुद को सुनाई नहीं देता। तो ये 7 में से जो मंद्र, मध्य और जो तार है, उन्हीं जो ध्वनि या नाद का उपयोग हम संगीत में करते हैं। इसके बाद में आइए हम लोग जानते हैं कि नाद की विशेषताएं, क्योंकि अगर हम हर किसी जो ध्वनि है या जो हर किसी जो साउंड है उसको हम नाद नहीं कहते हैं। हमने किसी वस्तु पे क्या किया, प्रहार किया, तो प्रहार करने पे सबसे पहले क्या होगा, वो वस्तु सबसे पहले कंपित होने लगती है, उसी को हम आंदोलन बोलते हैं, या उसकी आंदोलन संख्या होती है। उसी से उसकी तारता कि उसकी पिच क्या है, हाई पिच है, लो पिच है ना, या उसका ऊंचापन क्या है या नीचापन क्या है, ये हम जानते हैं,
है ना। दूसरा पॉइंट होता है कि वो जो वाइब्रेशन या जो कंपन है या जो आंदोलन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम कंप विस्तार या आयाम बोलते हैं, उसी से वो नाद कितना दूर तक सुनाई दिया या कितना नज़दीक तक सुनाई दिया, है ना। तीसरा है जो जिस वस्तु पे हमने आघात किया था वो वस्तु किस चीज़ से बना है, उसकी जो कैरेक्टर है उस साउंड में विद्यमान रहते हैं, उसी को हम नाद की जाति बोलते हैं। तो ये जो नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले तारता या नाद का ऊंचा नीचापन जिसे पिच कहा जाता है। दूसरा आता है नाद का कंप विस्तार या इसको हम इंटेंसिटी या तीव्रता भी बोलते हैं। और जो तीसरा होता है वो जाति होता है जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, टिम्बर कहा जाता है। सबसे मैंने बोला तारता को समझते हैं, क्या होता है तारता। जो तारता की अगर हम बात करेंगे तो यह आंदोलन संख्या पे डिपेंड हो रहा है ना। आप लोगों को हमारे 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या पता होगा। षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है, कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या 256 है, शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या 270 है, कोमल गंधार की आंदोलन संख्या 288 है, शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या 300 है, मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है, तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या 337 1/2 है, पंचम की आंदोलन संख्या 360 है, कोमल दैवत की आंदोलन संख्या 383 है और शुद्ध दैवत की आंदोलन संख्या 400 या 405 है और कोमल निषाद की आंदोलन संख्या 432 है और शुद्ध निषाद की आंदोलन संख्या 450 है। आपने देखा होगा यहाँ पे षड्ज से निषाद तक क्रमशः स्वर क्या है, इनकी आंदोलन संख्या चढ़ती हुई चली गई है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है तो कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितना है, 256 है, क्योंकि 240 से 256 ज़्यादा है ना। तो इसलिए षड्ज है उससे जो कोमल ऋषभ है उससे वो चढ़ा हुआ है। कोमल ऋषभ 256 है तो शुद्ध ऋषभ कितना है, 270 है। तो कोमल ऋषभ से शुद्ध ऋषभ चढ़ा हुआ इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसमें आंदोलन संख्या क्रमशः बढ़ती चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो तारता या नाद का ऊंचा नीचापन यहाँ पे आंदोलन संख्या पे डिपेंड हो रहा है। तो किसी भी वस्तु की अगर आंदोलन संख्या बढ़ेगी तो उस नाद क्या होगा, ऊंचा होगा, उसकी पिच क्या होगा, हाई होगा। और ऐसे ही जब आंदोलन संख्या कम होगा तो वो नाद नीचा सुनाई देगा और उसकी पिच क्या होगी, लो होगी। तो ये जो तारता है उसको हम सोनोमीटर से नापते हैं और इसका यूनिट हर्ज होता है ना। आपने देखा होगा कि संगीत उपयोगी नाद जो होता है 40 से लेके 4000 हर्ज तक का होता है, क्योंकि इससे अगर 4000 हर्ज से ज़्यादा साउंड होगा तो हमारे कान को अच्छा नहीं लगेगा। अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप हो गया है कि जैसे आंदोलन वगैरह होते हैं, है ना, साउंड ऐसे डिवाइस लगाया जाता है कि उसमें बहुत सारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो मास को कंट्रोल करने के लिए नाद का भी अभी उपयोग किया जाने लगा। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों में इस टेक्निक का भी यूज किया जाता है। और दूसरा होता है कि हम जो मनुष्य कान है हर किसी नाद को सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी कान की सुनने की एबिलिटी लिमिट है। हम लिमिट वाली चीज़ों को सुन सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ और बुक में ये लिखा है कि 16 से लेके 38,000 आंदोलन संख्या वाली जो नाद है वह मनुष्य जो कान है सुन सकता है। जैसे आप लोग नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो वो 20 हर्ज से स्टार्ट हो रहा है, 20 हर्ज से लेके 38,000 तक ऐसा दिया हुआ है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप 16 हर्ज से लेके 38,000 हर्ज तक का ही आप बोलिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो नाद की विशेषता है, नाद का छोटा बड़ापन जिसको हम तीव्रता बोलते हैं, यह कंप विस्तार पे डिपेंड होता है, कंप विस्तार या आयाम पे डिपेंड होता है। आपने देखा होगा कि बचपन में आप करते थे होंगे, तालाब में कोई एक बराबर मतलब पत्थर उठाए और उसको एकदम से धीरे मतलब कम फोर्स में ऐसे किया तो उसके जो वाइब्रेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा कम होते थे होंगे। लेकिन उसको उसी पत्थर को हम जोर से करेंगे तो उसका क्या होगा कि उसका या उसका जो कंपन है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यही है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एकदम ज़ोर से बोल रहा हूँ तो मेरा कंप विस्तार क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मैं एकदम धीरे धीरे इसे कम बोल रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, कंप विस्तार कम हो रहा है।
तो अगर कंप विस्तार ज़्यादा होगा तो वो नाद दूर तक सुनाई देगा, अगर कंप विस्तार कम होगा तो वो नाद कम तक सुनाई देगा। तो जो भी नाद का कंप विस्तार ज़्यादा है उसको हम बड़ापन बोलते हैं, नाद का बड़ापन बोलते हैं। अगर कंप विस्तार कम है तो उसको हम नाद का छोटापन बोलते हैं। इसकी यूनिट डीबी है, डेसिबल में इसको मापा जाता है। आप लोगों ने इसी के अंतर्गत 2 शब्द सुने होंगे, श्रुति दैली और पीड़ा दैली करके। तो जो नाद का जो छोटापन, जो सबसे कम छोटापन है, जो हमारे कान एकदम से कम सुनता है ना, या जो कम सुनाई देने वाली नाद को संगीत में श्रुति दैली कहा गया है। और नाद जैसे 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 बड़ा होते चले जाता है तो वो जो साउंड या वो जो नाद है हमारे कान उससे दर्द होने लगते हैं, उसी को क्या कहा गया है, पीड़ा दैली कहा गया है। तो श्रुति दैली और जो पीड़ा दैली है, नाद की जो दूसरी विशेषता है, नाद का छोटा बड़ापन पे डिपेंड होता है, तीव्रता पे डिपेंड होता है। तीसरा जो है कि जाति या टिम्बर, कि बिना देखे सोर्स ऑफ साउंड क्या है, किस वाद्य व्यक्ति या वस्तु से वो नाद निकल रहा है, बिना देखे सुन के हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम नाद की जाति बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपके बगल में कोई तबला बजा रहा है तो आप एकदम से हाँ ये तो तबला का साउंड है, ये तो ढोलक का साउंड है, ये तो सरोद का साउंड है, या सितार का साउंड है, या ये पर्टिकुलर फलाना गुरुजी का साउंड है। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो? वो नाद की जाति के आधार पे ही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो साउंड निकल रहा है ना, उसमें जिस वस्तु से साउंड निकल रहा है ना, उसका कैरेक्टर, उसका बनावट, वो किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें विद्यमान होती हैं। यही नाद की 3 विशेषताएं हैं, तारता, तीव्रता और जाति। अगर ये गुण किसी भी नाद में विद्यमान नहीं है तो उसको हम नाद नहीं कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने नाद की 3 विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि नाद की उपासना किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले जब मैंने नाद की परिभाषा आपको दिया था कि जो नाद शब्द है न और द 2 अक्षर से मिलके बना है। न का मतलब होता है प्राण वायु। तो ये प्राण वायु क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु स्थित है। तो उस 10 प्रकार की जो वायु है उसको हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक है महाप्राण करके और दूसरा उपप्राण करके। तो महाप्राण के अंतर्गत आता है प्राण वायु, उसके बाद में आता है अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। ये वायु क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले जो आता है प्राण वायु। ये प्राण वायु नासिका और मुख से होते हुए हमारे जो फेफड़ों तक है ना, या हमारे छाती तक स्थित होता है, उस वायु को हम क्या बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं। यह जो वायु है हमारे जो श्वास प्रश्वास से लेके हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। उसके बाद में आता है अपान वायु। जो अपान वायु होता है वो नाभि से लेके नीचे तक के हिस्से में रहता है। यह मुख्य रूप से मल मूत्र को त्यागने के लिए इस वायु का हम उपयोग करते हैं। जो तीसरा वायु आता है समान वायु। समान वायु जो होता है हमारा छाती से लेके नाभि के बीच में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य जो पाचन रस है ना, उसको कंट्रोल करना, हमारे जो पाचन तंत्र है उसको स्मूथ बनाना, और जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको पचाने के बाद में एक लिक्विड फॉर्म में वो करके ब्लड में सर्कुलेट करना, ये इसका काम है। उसके बाद में आता है उदान वायु। उदान वायु हमारा कंठ नली से लेके हमारे ऊपर तक के भाग में स्थित होता है। यह जो वायु है हमारे मस्तिष्क का संचालन करता है। जो हमारे आँख हैं, उसके बाद में नाक है, मुख है, कान है, इनका कंट्रोल करता है। और हमारे जो हाथ पैर वगैरह चल रहे हैं या जो गर्दन हम इधर उधर मूव कर पा रहे हैं, इसी वायु के कारण हम कर पा रहे हैं। और अगर आपको नींद नहीं आ रहा है ना, आपको ज़्यादा उलझन है, आपको ज़्यादा परेशान है, तो इसी वायु का कमी होने से ये सारी चीज़ें होता है। और जो पांचवा वायु है उसको हम व्यान वायु बोलते हैं। जो व्यान वायु मतलब हमारे शरीर में जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे यह वायु स्थित होता है। पूरे शरीर में यह वायु होता है। और इस वायु का मुख्य कार्य क्या है, जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जिस वायु का कमी हुआ उसका पूर्ति करना।
और दूसरी बात क्या है, बाकी जो 4 प्राण वायु है उनमें एक संबंध स्थापित करना इस व्यान वायु का कार्य है। तो जिस तरीके से ये जो 5 प्राण वायु वगैरह जो हैं उनके फिर क्या है, उपप्राण है जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले नाग आता है, उसके बाद में कुर्म आता है, कुरकर आता है, क्रिकर आता है, और उसके बाद में देवदत्त और धनंजय करके होता है। जो नाग वायु होता है यह मुख्य रूप से डकार लेने की क्रिया से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। जो कुर्म जो है, हम अपने आँखों के जो पलकें हैं वो झपका रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो ये कार्य कराता है। जो तीसरा जो है वो क्रिकर, ये जो क्रिकर वाला है, हमको जो भूख लग रहा है ना, कि हमको भूख लग रहा है या हमको छींक आ रहा है, वो वाली चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और जो चौथा है देवदत्त, देवदत्त वायु क्या कर रहा है कि हम जो दवाई वगैरह लेते हैं सोते वक्त, वो देवदत्त वायु कंट्रोल करता है। और जो 5वां जो उपवायु है उसका नाम है धनंजय, जो हमारे मृत्यु के पश्चात यह वायु हमारे शरीर में मृत्यु के पश्चात में भी रहता है। तो अब मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि हर किसी को जो नाद ब्रह्म है उसकी उपासना क्यों करना चाहिए, है ना। तो मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि नाद प्राण वायु और अग्नि के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। तो हम जितना अपने शरीर में प्राण वायु, नाक और मुख से हम प्राण वायु लेंगे, तो जो अन्य जो 4 प्राण और उनके जो उपप्राण है 9, क्योंकि इसी प्राण वायु की वजह से वो सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। वो प्राण वायु ही अन्य वायु में, 9 अन्य वायु में क्या होता है, बदलता है। तो जब हम अगर लंबी सांस लेके सुबह या हर समय पे हम क्या करेंगे, नाद ब्रह्म की प्रैक्टिस करेंगे, नाद की साधना करेंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो भी कंट्रोल होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी हमको कंट्रोल होगा, हमारा दिमाग जो है हमारे बस में रहेगा, हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे बस में रहेंगे, हमको सही समय पे भूख लगेगा, हमको सही समय पे नींद आएगा, हमारा मन मस्तिष्क भटकेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को जो नाद ब्रह्म है उसको उपासना करना चाहिए। क्यों, फिर से भी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यही जो प्राण वायु है अन्य 9 वायु में बदलता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आऊँगा। अभी के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए। हौस्त नमस्ते।